विशाल जी, आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया अभी जो धन के बारे में, तो धर्मपूर्वक धन कमाने की बात आपने कही, धोखा ना करें, मिलावट ना करें। मैं अस्पताल एवं शिक्षण संस्थान चलाता हूं। कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां लाभ, हानि, सेवा, खर्च तीनों से संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे समय में महाराज जी, आपका धर्म क्या कहता है? नहीं, परोपकार में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। ये प्रश्नकर्ता स्वार्थ से युक्त होकर के नहीं समझ पाएंगे। अगर वो परमार्थ से युक्त होकर के कर रहे हैं, अगर आप परमार्थ से चल रहे हैं और आप जिस भी संस्थान में हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो हानि तो हो ही नहीं सकती। जितनी हानि होगी उससे ज्यादा लाभ आपको हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपको देख रहा है। यदि स्वार्थ बुद्धि से हो तो बात अलग है। महाराज जी, स्वार्थ बुद्धि से हो तो फिर क्या करना चाहिए? अस्पताल चला रहे हैं तो स्वार्थ बुद्धि तो कहीं ना कहीं रहती है कि लाभ भी है, हानि भी है। नहीं, अस्पताल चला रहे हैं तो हम उसको भगवान को समर्पित करके चलावे ना। ये भगवान का अस्पताल है। ये अंदर से अपनी भावना रखे कि जितने मरीज आते हैं वो सब भगवान आते हैं। ये भगवान का अस्पताल है। जब परमार्थ से हम जुड़ेंगे तभी तो हम धर्म का पालन कर पाएंगे। तो परमार्थ का स्वरूप है कि अस्पताल एक मंदिर है। इसमें आए हुए मरीज जो रोग रूप से हैं वो भगवान ही है। हमारी जो सेवा है वो पूजा है। तो हम उसमें स्वार्थ बुद्धि ना करें, परमार्थ बुद्धि कर लें उसी में, तो हमारी भगवत प्राप्ति का भी रास्ता खुल जाएगा और धन भी अपने आप आएगा। ये हम आपको सच्ची बात कहते हैं। यदि आप 500 रुपए पर हित में खर्चा करेंगे तो 5000 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अब वो विधान कुछ भी बने। क्या आज तक आपको हानि का अनुभव हुआ? कभी नहीं। कभी। क्योंकि आप परमार्थ कर रहे हैं, आप दूसरों का उपकार कर रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं। तो अगर 500 की हानि होगी तो 5000 की प्रॉफिट करवा देंगे ठाकुर जी। वो सबको देखते हैं, वो सबको देखते हैं। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपाद, वो हजारों नेत्र वाला, हजारों चरण वाला, हजारों मुख वाला, सर्वत्र विराजमान परमात्मा सबको देख रहा है। तो मुझे लगता है कि परमार्थ में चलने वालों की जो हानि होती है उसकी पूर्ति परमात्मा अपनी तरफ से करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको अधर्म का पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें अधर्म का कार्य करने की जरूरत नहीं। जैसे एक दो ऐसे उदाहरण आते हैं, वो कमी उदाहरण आते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से डॉक्टर और उसके परिवार और अस्पताल का मालिक तीनों दुख को प्राप्त होंगे। डॉक्टर भी, उसका परिवार भी और अस्पताल का मालिक भी। तो इसलिए हमें चाहिए अपने अस्पताल में धार्मिक प्रक्रिया बनाए रखें, भागवतिक प्रक्रिया बनाए रखें। तो धर्म के द्वारा जो धन आएगा वो आपका मंगल करेगा और आपके पूरे परिवार का मंगल करेगा। और आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। पक्की बात, हमारी बात मान लीजिए। जो धर्म से चलता है उसको कभी टेंशन नहीं होती, कभी सोचना नहीं पड़ता। और जो अधर्म से चलता है वो चाहे जितना उपाय कर ले, वो बिना शोक में, बिना भय, बिना चिंता में गए वो बच नहीं सकता। वो भय, चिंता, शोक को प्राप्त होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म स्वयं धर्म से चलने वाले की रक्षा कर लेता है। आपका क्या अनुभव है? ऐसा कुछ ऐसे लोग भी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उनको पता है कि उनके मरीज की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर और हम लोग पूरी तरीके से सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जब अनहोनी किसी प्रकार की हो जाती है तो वो हमारे सेवा भाव को एक तरफ रख के वो अपने तरीके से अपने धन बचाने के लिए डिफरेंट तरीके के जो है क्रियान्वित करते हैं, जिससे हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रभावित होता है, उनका मनोबल भी डाउन होता है। हाँ, ये गलत है। ऐसा हमारी समाज को नहीं करना चाहिए। पर हमारी तरफ से प्रार्थना है कि डॉक्टर यदि अपनी पूरी जो विज्ञान शक्ति प्राप्त की है उस शक्ति के द्वारा मरीज की सेवा करता है, पूरी व्यवस्था करता है। भगवान तो है नहीं ना डॉक्टर। अगर उस मरीज को दुख ही भोगना है प्रारब्ध में, या उस मरीज को मर जाना है, तो ना डॉक्टर बचा सकते हैं, ना डॉक्टर व्यवस्था कर पाएंगे कि वो उसको दुख ना प्राप्त हो, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। अभी लोग नहीं जानते, इसलिए तोड़फोड़ भी अस्पताल में मचा देते हैं, डॉक्टर के प्रति खिलाफ बात भी कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है, मतलब सब जगह नहीं होंगे हम कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें डॉक्टरों को और अस्पताल के मालिकों को समझना चाहिए कि केवल धन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। एक दिन मृत्यु आएगी और आपका शरीर छूटेगा और आप जो कर्म कर रहे हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म से करो, दूसरों पर दया करो, दूसरों की जितनी सुख व्यवस्था कर सकते हो उतना करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर पदवी भगवान की दी गई है। हमारा समाज कहता है डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है। इतनी बड़ी पदवी दे दी गई, तो अब आपके ऊपर है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाया जाता है, तो हमें जैसा लगता है कि मरीज और डॉक्टर और नर्स, इसके सिवा कोई नहीं होता। ऑपरेशन थिएटर में मरीज के घर वाला तो कोई होता ही नहीं है। अब आप ही उसके पूरी जिम्मेदार है। जैसा चाहे आप व्यवहार करें, उस समय आप परम पवित्र बुद्धि रखकर पूरी ताकत लगाकर उस मरीज को बचाने की कोशिश करें। ना बचे वो उसका प्रारब्ध, ना ठीक हो उसका प्रारब्ध। तो हमें लगता है कि जो हमारा जन समाज है वो इस बात को भी समझे कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं, कोई बचा ही लेगा, वो प्रयास करेगा। अगर उसका प्रयास असफल होता है तो फिर डॉक्टर को दोष नहीं देना चाहिए, अस्पताल को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध भोग भी तो है। प्रारब्ध भोग कहां जाएगा? वो तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम। तो दवा भी तभी काम करेगी जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। डॉक्टर का भी प्रयास तभी सफल होगा जब प्रारब्ध भोग ठीक होना होगा। तो इसलिए जन समाज को चाहिए कि बहुत विवेक के द्वारा काम करें। जी। अविनीश जी, अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आप बार बार कहते हैं कि हमारे न रहने पर हमारे वचन एवं राधा नाम रहेगा, आप उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिएगा। परंतु यदि स्वयं अर्जुन, जो श्री कृष्ण जी की गीता, कृष्ण नाम और संपूर्ण शक्तियों के धारक थे, वे भगवान के वैकुंठ प्रस्थान करते ही एक क्षण में शून्य हो गए, भीलों से हार गए, तो अर्जुन जैसा महायोद्धा भगवान के ना रहने पर वियोग में प्राप्त हो गया, तो हम जैसे मनुष्य आपके तो ये बात ध्यान रखो, मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। सुना या चौपाई? हाँ, भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन होते हैं, क्योंकि भगवान अपनी बात भले विसार दे, अपनी भक्ति की बात कभी रद्द नहीं होने देते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। आज भी आप देख लीजिए जितने लोग आए हुए हैं,
इनमें से कितने हैं ये तो मुझे पता नहीं कि मोबाइल से पहले सुधार हो गया, आप आए बाद में, है ना? हाँ, तो आप देखो वाणी काम कर रही कि नहीं कर रही। हम आप तक, आप हम तक लेट पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारी वाणी आपके पास पहुंच करके आपके जीवन को उन्नति में ला रही है, गंदे आचरणों से आपको बचा रही है, आपको आनंद के मार्ग में, भगवत मार्ग में ला रही है, जो अनंत जन्मों की सुकृतों के बाद मिलता है। बिना भगवान की असीम कृपा या संत कृपा के इस मार्ग में कोई कदम नहीं रख सकता। अतिशय कृपा राम की हुई, पाव देह यह मार्ग सोई। तो आप देखो, मोबाइल से सुना है आपने और आपका परिवर्तन हो गया आज मिले आकर के, लेकिन कई महीने से मोबाइल की जो कृपा हुई, उस कृपा से आप सुधर गए कि नहीं? तो अगर हम ना रहेंगे तो हमारी वाणी आपका कल्याण करेगी, पक्का करेगी। आप ये विश्वास रखिए, यदि आप वाणी श्रवण करेंगे तो जैसे हम यहां बैठे बोल रहे हैं, ऐसे मोबाइल में भी बैठे बोल रहे हैं। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडल में व्याप्त है तो मोबाइल में भी तो व्याप्त है, पक्का विश्वास वालिए। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण लीला करने आए थे, हम लीला करने नहीं आए, हम उनकी लीला गाने आए हैं, हम उनकी लीला का प्रताप बताने आए हैं, हम उनकी लीला का चमत्कार दिखाने आए कि भगवान के नाम का प्रभाव देखो, भगवान के लीला का प्रभाव देखो, भगवान के गुण का प्रभाव देखो, भगवान की शरणागति का प्रभाव देखो, कि जो चीजें आप नहीं छोड़ सकते थे, केवल बात सुनकर छोड़ दिया आप, तो अगर हमारी बात मानोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। विश्वास करो, हमारा शरीर रहे न रहे, ये वाणी आपका परम मंगल करती रहेगी यदि सुनोगे श्रद्धा से। तो हाँ, अब प्रगट में जो लाभ है, जैसे आज आप बैठ करके सामने सुन रहे हैं, वो सुख मोबाइल से नहीं मिलेगा। पर यही तो सौभाग्य होता है प्रगट में, जितने दिन हम संत समागम ले सके, ये परम लाभ की बात। आज जो आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो वृंदावन की पावन भूमि में, इस राधा केली कुंज में बैठ करके जो आप भागवतिक प्रश्नोत्तरों का आनंद ले रहे हो, ये मोबाइल में तो रहेगा, लेकिन प्रगट में जिस रज में बैठकर जो आनंद ले रहे हो, ये आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद तो जब तक शरीर है तभी तक ये प्रगट में मिलेगा। कल्याण तो वाणी करती रहेगी, ये परम मंगल बात है। अंकित यादव जी मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोह क्या है और इससे इतना दुख क्यों होता है, छूटता क्यों नहीं है मोह? मोह शरीर प्यारे लगना, शरीरों से प्यार हो जाना, जैसे मां, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, मित्र, रिश्ते नाते, और फिर सब छोड़ देते तो अपना शरीर। ये मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। उपाय क्या है? भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये मोह ही तो है जो सबको बांधे हुए है। एक चिड़िया मोह में फंस करके अपने बच्चे के लिए दाना लाती है, जल लाती है, उसके मुख में डालती है, उसका पूरा चराचर जगत मोह जाल में फंसा हुआ है, तभी एक दूसरे का पालन पोषण हो रहा है, मोह के द्वारा ही हो रहा है। मोह ही सब पूरी को बांधे हुए है। ये मोह ही वो जड़ चैतन्य की ग्रंथि है जो खुलना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे विरक्त हो गए, परिवार से बाहर हो गए, तो शरीर में मोह हो जाता है, इंद्रियों से मोह हो जाता है। जो इंद्रियां चाहती है वो भोगने को मिले, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर से मोह हो जाए। मोह अगर चला गया तो भगवान से तुरंत प्रेम हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह हटते ही भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो ये जो शरीरों में राग है इसे मोह कहते हैं, और ये भगवान के भजन और सत्संग से। साधन को हरिभजन है, कहे सत्संग सहाय। इसकी साधना है, खूब नाम जप करो और सहायता मिलेगी सत्संग के द्वारा। सत्संग सुनो और नाम जप करो, दोनों साधन अगर बराबर चलते रहे तो मोह का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक होता है, और होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब विवेक हो जाता है तो मोह का नाश हो जाता है। तो साधन को हरिभजन है, प्रथम साधना तो खूब नाम जप करो, और नाम जप का जो फल है भगवान से प्रीति होना, वो सत्संग से होगा। तो दोनों साधन होने चाहिए, सत्संग और नाम जप। इससे मोह का नाश हो जाएगा। जो अपने और पराये शरीरों में राग हो गया है, इसी को मोह कहते हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि नर सेवा में ही नारायण सेवा हो जाती है। इस सेवा को किस प्रकार करना चाहिए कि हमें नारायण का साथ मिल जाए? पहले तो अपने परिवार में ही भगवान का दर्शन करना शुरू करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, मेरा पिता मेरे लिए भगवान है, फिर मेरा भाई, फिर मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरे परिवार के लोग, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। पहले परिवार में देखो भगवान को, और खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ, और जिस अपने परिवार की कामना की पूर्ति करो। फिर अचानक आपको अगर कोई मिल जाता है, सेवा का मतलब कैसा होता है? जैसे आप कार से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, अब आपका कर्तव्य बनता है, डरो मत कि कानून में कहीं हमको न फंसा लिया जाए, डरो मत, आप कूद पड़ो, उसको अपनी कार में डालो और तुरंत अस्पताल ले जाओ, उसकी व्यवस्था करो। आपने देखा कोई गाय बहुत कष्ट में पीड़ित है, आप आसपास कहीं गौशाला हो, उसको पहुंचाओ, उसकी सेवा। ऐसा कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में है जिसमें आपकी जरूरत है, अब आप अपने सुख का त्याग करके, अब हमारा काम है कि हमें ड्यूटी में पहुंचना है, लेकिन आज हम एब्सेंट हो जाएंगे, जो दंड मिलेगा भोग लेंगे, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, इसको जरूर हम व्यवस्थित करेंगे। यह है नारायण की सेवा। अचानक आपको कोई सेवा मिल जाती है, उस सेवा को कभी मत छोड़िए। वो भगवान ने आपको सेवा दी है, अगर वो सेवा आप कर लिए तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। एक बार श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वर जी जा रहे थे, और उनके साथ भी बहुत से संत भक्तजन थे। रामेश्वर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में देखा एक जीव, गधा,
वो पैर तड़पड़ा रहा है, जबान बाहर निकाले हुए, प्यास से व्याकुल मरणासन स्थिति में। और सब लोगों ने देखा, लेकिन वो तो रामेश्वर के लिए चले गए। वो वहां बैठ गए और उसका जो गर्दन है अपनी गोदी पे रखा और पूरा जो गंगोत्री से जल रहे थे पिला दिया उसको। तो और लोगों ने कहा कि आप इतनी मेहनत करके गंगोत्री से जल रहा है और रामेश्वर भगवान तो नजदीक थे, वहां नहीं चढ़ाया और इस गधे को पिला दिया। उपहास करके वो चले गए। वो तो वहां पिंडी में जल चढ़ाए और यहां साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा धन्य है जो तुमने मुझे पहचान लिया। तो हर जीव में भगवान विराजमान है। यदि कभी कोई तुम्हें ऐसा जीव मिल जाए, मनुष्य मिल जाए जो ऐसी परिस्थिति में पड़ा हो, तो आप उसकी सेवा कर दे, तो नर में ही नारायण विराजमान है। ये पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र भगवान को देखता है वो बड़ा महात्मा माना जाता है। तो ऐसा करना चाहिए, समझ रहे हैं? अपने परिवार की सेवा। इसके अलावा अचानक कोई आ जाए, अचानक कोई ऐसी परिस्थिति में देखें तो आप उसकी सेवा में टूट पड़े। अपने फिर हित की बात ना सोचे कि यार ड्यूटी नहीं जाएंगे तो आज हमें एब्सेंट लग जाएगी, पेमेंट कट जाएगी। नहीं नहीं, आज हमें भगवान ने ड्यूटी दी है, अब हम भगवान की सेवा करेंगे। जी गीता व्यास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार मनुष्यों को सही दिशा में मेहनत करने पर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? उसका प्रारब्ध ये कई बार एकांतिक में चर्चा हो चुकी है कि कई बार हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। और कई बार दूसरे व्यक्तियों को देखा जाता है वो बहुत प्रयास भी नहीं करते और सफलता ही सफलता मिलती जाती है। इसमें उनका जिसे प्रारब्ध हम कह रहे हैं उसे किस्मत कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं, उसे दैव कहते हैं। वो प्रारब्ध यदि आपका बुरा है, आपको दुख देने वाला है, तो आप लाख प्रयास करें, आपको असफलता ही हाथ लगेगी। और प्रारब्ध सही है तो थोड़े से प्रयास में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो जो आपके प्रारब्ध को ठीक कर सके, जो आपको विपत्ति से बचा सके, जो भारी से भारी असफलता में भी हमको सुखपूर्वक जीने की राह दे दे, वो है भगवान का नाम। यदि नाम जप करोगे तो हम माना कि प्रारब्ध जोरदार है, वो असफल करेगा, लेकिन आपको उस असफलता में भी आनंद का अनुभव होगा। देख लीजिएगा, आपको उसमें भी सुख की अनुभूति होगी, आपको भारी विपत्ति में भी कृपा का अनुभव होगा। ये नाम जप के द्वारा आप देख लीजिए। बिना नाम जप के तो फिर हमें भोगना पड़ेगा, जैसा हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार भोगना पड़ेगा। इसमें प्रारब्ध प्रबल होता है। प्रयत्न कितना भी कर लो, अगर आपका बुरा प्रारब्ध है तो आपको दुख ही मिलेगा, असफलता ही मिलेगी, पराजय हाथ लगेगी। कितना भी प्रयास कर लो, तो हम प्रारब्ध हमारा कर्म है, हम उसको इस समय मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल छूटा हुआ बाण है, वो लगेगा। अब हमको ये कि वो लगे और हम दुखी ना हो, विपत्ति आवे, असफलता आवे और मैं दुखी ना हो, उसका उपाय भगवान का नाम जप। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा।